हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तो प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को बता दें, प्रत्येक संडे टारगेटपुर की ओर से एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस टेस्ट में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। प्रत्येक संडे जेपीएससी पेपर 2 का जो 100 प्रश्न है झारखंड जीके का, उसका टेस्ट होता है और 7 बजे से रात 8 बजे तक लिंक एक्टिवेट रहता है। कभी भी दिन भर में आप जब भी फुर्सत हो, 7 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक कभी भी फुर्सत हो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और रिजल्ट जो होता है पब्लिश 9 बजे रिजल्ट पब्लिश होगा। तो आप लोग टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम में आप लोग अवश्य ज्वाइन कर जाए। चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को किस भूमि के नाम से जाना जाता है? भूय्यर भूमि, खुटकुटी भूमि, अखड़ा भूमि, जनजातीय भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए क्या है, खुटकुटी भूमि। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार निम्न में किसके पास होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार निम्न में किसके पास होता है? तो ऑप्शन देखिए, महतो, मांझी, पाहन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है महतो है। क्या है? महतो। चलिए 3 नंबर देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था, मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? लासेर, चौकीदार, परमानिक, परगनेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परमानिक। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा निम्न में कौन है? कुर्की जब्ती, बिटलाहा, आजाद करना, 1 वर्ष का कारावास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिटलाहा। चलिए आगे देखते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन, दिउरी, डाकुआ। तो आप लोग 3 ही ऑप्शन में देखिए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिउरी। क्या हो जाएगा? दिउरी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। खड़िया समाज में होने वाली बैठक को किस नाम से जानी जाती है? देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। खड़िया समाज में होने वाली बैठक को निम्न में किस नाम से जानी जाती है? ढोकलो, पंचायत, सामाजिक बैठक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ढोकलो। निम्न में से कौन भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव। यहाँ पूछ रहा है भारत की, नोट झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आप लोग ऑप्शन देके आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उरांव। भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। मुंडा जनजाति का संबंध निम्न में किस प्रजाति से है? तो ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। आदिवासियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना स्थल, जाहिर थान, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल और जाहिर थान दोनों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी। निम्न में किसका जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है? संथाल, सदान, उरांव और एक और है मुंडा। तो देखिए निम्न में किसका जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार सदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदान। 11 नंबर देखते हैं। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? कोल्हान की, संथाल परगना सुल्तानाबाद की, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र मानभूम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना सुल्तानाबाद की। निम्न में किसे चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया? चतरा भगत, रघुनाथ महतो, रघुनाथ मुर्मू, सुदर्शन उरांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रघुनाथ महतो। झारखंड गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, के आर नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा के आर नारायण। दामिनी कोह का स्थापना कब की गई? ऑप्शन देख लीजिए, 1924, 1824, 1648, 1785। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1824। क्या हो जाएगा? 1824। निम्न में किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, रघुनाथ मुर्मू, समीर उरांव, डोमन साहू समीर, सिमोन मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डोमन साहू समीर। 17 नंबर देखते हैं। संथाली इंग्लिश और इंग्लिश संथाली ग्रामर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, पीओ बॉन्डिंग, इजीमन,
कैंपवेल, ऑप्शन है यहाँ कैंपवेल और जुझार सोरेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैंपवेल द्वारा। क्या हो जाएगा? कैंपवेल द्वारा। सुरजी देवी निम्न में किस जनजाति की प्रमुख देवी है? बंजारा, महली, खरवार, करमाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महली। निम्न में किस जनजाति में वधु मूल को हरजी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है ऑप्शन, कोल, बंजारा, कंवर और उरांव। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर क्या लगाइएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंजारा। क्या हो जाएगा? बंजारा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन 31वीं जनजाति है? झारखंड की 31वीं जनजाति है। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंवर। 31वीं जनजाति कंवर है। JRD टाटा को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन देख लीजिए 91, 1991, 92, 93, 94। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992। क्या हो जाएगा? 1992। झारखंड में निम्न में किसे जल बाबा के नाम से जाना जाता है? झारखंड में किसे निम्न में जल बाबा के नाम से जाना जाता है? तो जल बाबा कौन है? ऑप्शन देखिए सिमोन उरांव, जतरा सोरेन, हरेन ठाकुर, चामी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? देखो सिमोन उरांव जो है जल बाबा, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 2015, 2016, 2014, 2013। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2016। क्या हो जाएगा? 2016। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस पद पर रहे? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोयला मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो वाजपेयी सरकार में बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं। 25 नंबर देखते हैं। झारखंड प्रदेश में निम्न में कौन अंग्रेज के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था? इनमें से कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह। क्या हो जाएगा? ढाल विद्रोह। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में? देखिए ऑप्शन क्या है। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धनबाद। पुराणों में निम्न में किस मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया? ऑप्शन देखिए बैद्यनाथ मंदिर, पथरोल काली मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। चलिए आगे देखिए 29 नंबर में टूसू पर्व कब मनाया जाता है? सरहुल पर्व से पहले, सोहराय पर्व के बाद, मकर संक्रांति के दिन, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन देखिए धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय निम्न में किस विश्वविद्यालय से अलग होकर बनाया गया? विनोबा भावे, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, कोल्हान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में IIT का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन देख लीजिए 2014, 15, 16, 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2016 को। निम्न में किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजमहल, तेलियागढ़, चतरा और कोराम्बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलियागढ़। चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार, आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर। देखिए राजमहल निम्न में किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजमहल, तेलियागढ़, चतरा और कोराम्बी। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर हो जाएगा तेलियागढ़। सिलवासा डुगडग, देखिए सिलवासा डुगडुग हो जाएगा। निम्न में किस खेल के खिलाड़ी हैं? हॉकी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध निम्न में से किससे है? जंगल बचाने से, भूमि वितरण, नकली दवाओं से, नक्सल विरोधी अभियान से। तो टोडरमल जो है भूमि वितरण से। किससे? भूमि वितरण से। 34वें राष्ट्रीय खेल का समापन कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन देखिए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, खेलगांव, मैकॉन स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। 37 नंबर में देखिए
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। 1897, 1873, 1733, 1875। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1793 को। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सीएनटी से है क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूधारक। चलिए आगे देख लेते हैं। वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या है। मुंडारी भूमि, मुंडारी खुटकुटीदार, काश्तकारी मुंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते आगे। देखिए सीएनटी के धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? ऑप्शन देखिए 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 वर्ष। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए। जयपाल सिंह, क्विकलैंड, के अल्ब्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो हिल असेंबली प्लान जो था क्विकलैंड द्वारा किया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया? तो किसमें रैयतों के वर्गों का निर्धारण किया गया? धारा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3। कितने रैयतों की सहमति जरूरी है? 2/3। छोटा नागपुर में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1834 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन देख लीजिए क्या है ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 27। चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां न तो रैयत हो न काश्तकार, न तो मूल रैयत हो न ही मुखिया हो, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। यदि आप सीएनटी नहीं पढ़ें तो कुछ दिन रुक जाइए, बहुत जल्द सीएनटी का वीडियो अपलोड होगा। सीएनटी एसपीटी जो संथाल परगना कानून है और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, जो भी है, जितनी भी प्रकार की भूमि संबंधी कानून है, आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो बनकर तैयार है, कुछ दिन वेट कीजिए, बहुत जल्द चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। यदि आप टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेस्ट में भाग ले। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न तो रैयत हो न ही मुखिया हो। देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से, खास गांव का तात्पर्य एक ऐसे गांव से न तो मूल रैयत हो न ही मुखिया हो। चलिए आगे देखते हैं 47 का बी। 48 नंबर में देखते हैं। राजमहल क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय नाम में क्या कहा गया है? देखिए डोंगरी, टोंगरी, डोंगरी, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। यह तो बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोंगरी। पारसनाथ पहाड़ी निम्न में किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? दामोदर, बाड़ाकर, सोन, दक्षिणी कोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बड़ाकर। बड़ाकर नदी का मुहाना पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके अनुसार जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। बड़ाकर का मुहाना दामोदर नदी।
मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? साहिबगंज, देखिए साहिबगंज, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन, मोतीझरा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज, मोतीझरा साहिबगंज। कावा गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, पाकुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। कावा गर्म जलकुंड कहाँ है? हजारीबाग में। झारखंड वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूभाग पर रक्षित वन विस्तार है? जो रक्षित वन है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये कितना है? 81.28%। देखिए क्वेश्चन है, झारखंड में लाह की कितनी किस्में पाई जाती है? 2, 1, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 किस्में। मक्का उत्पादन में झारखंड का प्रथम जिला कौन है? 55 नंबर क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन में झारखंड का जो प्रथम जिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पलामू। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितना प्रतिशत भूमि जो है सिंचित भूभाग है? तो ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 12.77। सलैया जलाशय योजना किस नदी पर अवस्थित है? हाँ, तो किस नदी से संबंधित है सलैया जलाशय योजना? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सलैया जो योजना है बड़ाकर नदी पर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24%। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? तो ऑप्शन देखिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिला परिषद। झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देखिए लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 32, 33, 30, 31। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33। राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धनबाद। मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 15 अगस्त 2011, 26 जनवरी 2015, 15 नवंबर 2010 और 14 फरवरी 2016। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर ये 15 अगस्त 2011 को। तेजस्विनी योजना के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के महिलाओं को शामिल किया गया है? तेजस्विनी योजना जो वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 25 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास कब शुरू किया गया? झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास कब शुरू किया गया? 2016 में। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, और क्वेश्चन फिर भी आप लोग ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। क्या हो जाएगा? चाईबासा। वर्तमान में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिथिलेश ठाकुर। आप लोग को बताना है मिथिलेश ठाकुर कहाँ के विधायक हैं। आप इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए थे, उसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा, और इसका भी। चलिए आगे देख लेते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितना मानव दिवस का सृजन किया जाएगा? बिरसा हरित ग्राम योजना यह एक नया योजना है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलिए अभी देख लेते हैं इसका ऑप्शन। 15 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मानव दिवस का सृजन कितना करोड़ किया जाएगा? 25 करोड़। कितना? 1 मिनट, 25 करोड़। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सा योजना नवीनतम योजना है? मुख्यमंत्री जनवन योजना ये तो पुराना है। वीर शहीद पोटो हो खेल योजना यह नया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना ये भी पुराना है। मेरी बेटी मेरी पहचान ये भी पुराना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देश के कुल रेशम उत्पादन में
झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप लोग देखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 76%। सर्वाधिक रेशम उत्पादन झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? रांची, रामगढ़, सिंहभूम क्षेत्र और संथाल परगना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? 2016-17 तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2017 में। विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में भारत के राज्यों में झारखंड का कितना स्थान प्राप्त हुआ? विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 का बात किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 4th स्थान पर रहा है। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? कोनार, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? बोकारो में। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ है? बोकारो में। आकांक्षा योजना का संबंध निम्न में किससे है? आदिम जनजाति विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति, जेईई और मेडिकल परीक्षाओं से, जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, स्कूली शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा का बचपन का क्या नाम था? देखिए, राधे मुंडा, कोंटा मुंडा, आनंद पांडे, जयपाल नाग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंटा मुंडा। नेतरहाट विद्यालय लातेहार का स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स नेपियर द्वारा। 78 नंबर है। वर्ष 2020 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नलिन सोरेन। हाल ही में मधुपुर से विधायक हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। उन्हें मंत्रिपरिषद में किस विभाग में मंत्री बनाया गया था? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, लेकिन परिवहन मंत्री भी थे। आप लोग याद रखिएगा, परिवहन मंत्री भी उन्हें मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष में झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी प्रतिशत अनुमानित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.2%। झारखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। वर्तमान झारखंड में राज्यसभा सांसद में कुल कितने सीटें भाजपा का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा का कुल 6 सीट है। 6 में कुल कितने सीटों पर भाजपा का प्रतिनिधित्व है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 सीटों पर। 83 देखते हैं। झारखंड में कोरोना का पहला केस कहाँ मिला था? तो झारखंड में कोरोना का पहला केस रांची से मिला था। चलिए आगे देखते हैं। 84 जनजातीय मामलों के मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का संसदीय क्षेत्र निम्न में कौन है? तो रांची, खुट्टी, खरसावां, कोडरमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खुट्टी। इससे पहले यहाँ का सांसद कड़िया मुंडा जी थे और लगातार 8 बार से कड़िया मुंडा जीत रहे थे। अबर जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें अर्जुन मुंडा यहाँ से विजयी हुए। निम्न में कौन से व्यक्ति झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, रघुवर दास, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन 3 बार अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। झारखंड का खेल नगरी किसे कहा जाता है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। झारखंड राज्य में कुल कितनी सांसद सीट है? कुल पूछा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो कुल 20 है, 14 और 6। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि क्या है? तो 2016 में जो लागू है 5 साल के लिए, 2021 तक चलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में।
पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60 दिनों के अंदर। निम्न में किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है? तो पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति, औद्योगिक नीति, भूमि नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है औद्योगिक नीति। झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति का घोषणा कब की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2016 में स्टार्टअप नीति। 93 राज्य निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष यहाँ देखिए ऑप्शन है किस वर्ष तक, वर्ष खाली जगह तक 2% लाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 का। आप लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ें तो वीडियो को पॉज करके फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। राज्य निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष डैश तक 2% तक लाने का निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 2019। क्या हो जाएगा? 2019 तक। तो 2019 पार हो गया। अब इसका फुलफिल हुआ क्राइटेरिया नहीं हुआ, इसका हम जब करंट अफेयर्स का सेक्शन लाएंगे उसमें हम बताएंगे। 94 देखिए, राज्य स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी है, मुख्यमंत्री। राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। आपदा राहत कार्य के खर्चों में राज्य सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होता है? आपदा राहत कार्य में जो भी खर्चा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। तो राज्य सरकार का हिस्सेदारी 25% है। चलिए आगे देखते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रखंड स्तर पर जो समिति आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 98 देखते हैं। झारखंड में कुल कितने ग्राम पंचायत है? तो ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4559 ग्राम पंचायत है। 99 और 100। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। देखिए फिर से हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, संडे को जो टेस्ट होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। देखिए 99 है। निम्न में झारखंड का 24वां जिला कौन है? खूंटी, रामगढ़, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। 24वां, 23वां खूंटी है। पलामू का चेरो वंश का स्थापना निम्न में किसने किया है? रणजीत राय, भगवत राय, जयकृष्ण राय, ध्रुव राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवत राय। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।